देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है, ये सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह -1 रख के पी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की जगह 3 रख देंगे यहाँ पे और वाई की जगह -1, तो आएगा 3 इंटू 3 प्लस पी इंटू -1, यह आया जी 9 माइनस पी -5, 4 माइनस पी 0 माइनस पी इक्वल्स टू -4, पी आ गया हमारा 4। सिमिलरली ये है जी x3 और y4, x की जगह 3 और y की जगह 4 रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आएगा हमारा x की जगह रखा हमने 3, यह आया बेटा हमारा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 5 आया 3a के, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। इसका यहाँ तक सही। थर्ड क्वेश्चन, इसके 4 सॉल्यूशन लिखनी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। हर किसी ने अपने अलग अलग मेथड से करा होगा। हम क्या कर रहे हैं, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2y उधर ले गया, x आ गया 7 माइनस 2y अपॉन 3। y की वैल्यू रखनी है हमें, ऐसी जो सोल्व कर गया x की वैल्यू निकल जाए। y की वैल्यू रखनी है यहाँ पे हमने ऐसी जो कि सोल्व होके 3 से डिवाइड हो जाए। 2 रखता हूँ, 2 पे होगा, y2 रखा, 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 अपॉन 3, 3/3 कट के 1 आ गया। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या रखा, 5 रखा, 2 इंटू 5 अपॉन 3, -3 अपॉन 3, -1 आ गया। ठीक है। और कौन सी वैल्यू रखी, माइनस की रखता हूँ, -1 रख देता हूँ। नाइन बाई 3 आ गया। एक वैल्यू और रखनी है, कोई और रख दो, -4 रख दो, या 8 भी रख सकते हैं आप। प्लस 8 अपॉन 3, 15 अपॉन 3, 5 आ गया। अगर 8 रखता हूँ, सेवन माइनस 16 अपॉन 3, -9 अपॉन 3, -3 आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, अगर चारों पॉइंट ठीक हैं तो 2 नंबर, अगर 3 पॉइंट ठीक हैं तो 1.5 मार्क, 1.5 मार्क दे दे बेटा अपने आप को। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है जी। एक सिटी का क्या नाम है, टैक्सी ऐसे किराया कुछ इस तरीके से ₹8 है पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे ₹5 पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है x, टोटल डिस्टेंस है हमारी x, और टोटल फेयर है कितना, y। टोटल डिस्टेंस जो है वो होगी हमारी x किलोमीटर, और टोटल फेयर जो है वो है ₹y। अगर मैं टोटल फेयर निकालता हूँ वो आएगा डिस्टेंस से, कैसे, 1 किलोमीटर का 8, और 1 किलोमीटर रहने के बाद हमारा कितना किलोमीटर रह गया, x - 1, उसका हो गया कितना के हिसाब से, 5 के हिसाब से। ये हमारा फेयर आएगा। ये y ब्रैकेट खोला 8,
5x माइनस 5, तो y आया जी 5x प्लस 3। कोई डाउट बेटा? उसके बाद ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे 3। कोई बात नहीं, 4 निकाले तो वेल एंड गुड, मिनिमम 3 निकाल के करना। 0 रखा, 3 आ गया, 1 पे 8 आ गया, -1 पे -2, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। ग्राफ बना लोगे? कर सकते, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप 3 से करो, कई बार 2 में गलती हो जाती है। पहला है 0 पे 3, x0 y3, दिस इज 0 3, 1 पे 8 और -1 -2, तो यहाँ होगा। तीनों को मिलाएंगे, ये हमारी लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे बस, ठीक है। मतलब ये 2 पॉइंट हमारे दो पॉइंट मैच करे नहीं करे, जो 3 आपने पॉइंट लिए उनमें 2-3 में पॉइंट मैच। x -7, एक पॉइंट बता बेटा मेरे को, y -7 और x कितना है, -2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में नहीं निकालते बेटा, ध्यान रखो। -2 -7, 2 पे 13, 3 पे 18, ठीक है। मैच कर रही है 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप दे रखी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। F है 9/5 C + 32, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले पार्ट में C है हमारा 40 डिग्री, F निकालना है। ठीक है, कितना आया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में निकालना है 40 डिग्री। कह रहा है इज द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर जहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल इक्वल हो, तो हम कहेंगे यस, यस। तो यस, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पे दोनों इक्वल होते, तो उस केस में F और C को इक्वल रख देंगे। F और C को इक्वल रखा, यहाँ पे ये ली इक्वेशन, यहाँ पे हम दोनों सेम रख देंगे, या तो F की जगह C रखो या C की जगह F रखो। तो C = 9/5 C + 32, एलसीएम लिया, सोल्व करके आएगा हमारा 4/5 माइनस का, तो C आ जाएगा 32 × 5/-4, तो C आया हमारा -40 डिग्री। तो F भी कितना होगा, -40 डिग्री। तो एट -40 डिग्री बोथ आर सेम। कोई डाउट? किसी ने करा, किस का सही है? फिगर दे रखी है बेटा, इन द फिगर
इस फिगर में ये R है, ये T है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्वेश्चन में कहा है कि OS स्टैंड ऑन POQ, ये OS लाइन है जो POQ के ऊपर है, OR और OT बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल POSX दे रखा है, आपको ROT निकालना है। एंगल POSX के इक्वल है, हमें ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है जी। एंगल POS प्लस एंगल POQ दोनों का सम होगा 180 बाय लीनियर पेयर। POX है, POQ निकाल लेते हैं, 180 माइनस एक्स। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? OR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल POS को, ये जो OR है बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल, ROP और ROS दोनों इक्वल होंगे, दोनों होंगे हाफ ऑफ एंगल POS के, यानी कि हाफ एक्स के इक्वल होंगे। ऐसे ही OT बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल QOS को, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये एंगल TOQ प्लस एंगल SOT दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, दोनों होंगे हाफ ऑफ एंगल SOQ, और SOQ कितना है हमारा? 180 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। हमें ROT निकालना है। ROT ये पूरा एंगल, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, ये वाला और ये, ROS प्लस SOT। ROS x के इक्वल है, SOT 90 माइनस एक्स के इक्वल है, ये कट गया तो 90 के आ गया हमारा एंगल ROT। टू मार्क्स का बेटा। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन में कहा है POQ से लाइन, ये लाइन है हमारी, ठीक है। OR PQ पे परपेंडिकुलर है और OS एक लाइन है। आपको कहा है ये 90 का है, OR परपेंडिकुलर है PQ पे, एंगल ROQ क्या है? 90 का हो गया। ये एंगल दे रखा, आपको दिखाना है एंगल ROS हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको शो करना है, ठीक है। ये आपको शो करना है जी। अब क्या करेंगे, ये वाली साइड सोल्व करनी तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मैं निकाल रहा हूँ QOS। अगर मैं एंगल QOS की बात करूँ तो QOS तो ये पूरा एंगल है, और इस पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे हैं। एक तो ये एंगल आ रहा है ROQ, और एक ये एंगल आ रहा है ROS। ROQ 90 का है प्लस एंगल ROS, एंगल QOS इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल ROS आया बेटा 90 के इक्वल। पहला पॉइंट 90 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है।
तो तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री होता है। POS, ROS, ROQ, तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। POS, ROS और ROQ कितना है हमारा, 90 डिग्री। POS प्लस ROS आया हमारा 90 डिग्री माइनस करके। फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी 90 ये भी 90, दोनों इक्वल हो जाएंगे। QOS माइनस ROS, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। POS प्लस ROS, इसको मैं इधर ले आया और ये उधर ले गया, ROS प्लस ROS। एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये 2 ROS आ गया और 2 से यहाँ डिवाइड कर दूंगा, एंगल ROS आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस वन 9th 8th। हाँ 3 नंबर 5 पूरे दे देना। ये ऐसे हम, ये 2 मार्क्स का बगला। PQRST, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे पैरेलल। ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ एंड ST थ्रू R से। ये हमारा 110 है, ये 130 है, ये निकाल लेंगे। PQ पैरेलल है AR के, AB के, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री। एंगल PQR प्लस एंगल ARQ 180, को इंटीरियर 110 ARQ, एंगल ARQ आया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 आ गया। अब दो मेथड हैं, ये पूरा एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ARS इस एंगल के, RST ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ARS हमारा ये एंगल है, इसमें दो एंगल आएंगे, दिस प्लस दिस, 70 प्लस QRS 130 के, एंगल QRS आ गया 130 माइनस 70 60 डिग्री। या ये वाला एंगल निकाल लो, जैसे ये करा है को इंटीरियर से, RST प्लस एंगल SRB 180 को इंटीरियर, ये आपका 130 है, ये आप निकाल सकते हैं। तो एंगल SRB आ गया हमारा 50 डिग्री, ये 50 आ गया 70, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, उससे निकालो स्ट्रेट लाइन। एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB, तीनों का सम होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये हमारा 70, ये आपको निकालना है, ये 50 आया, तो सोल्व करके हमारा QRS यहाँ पे भी 60 डिग्री आएगा। तो दो मेथड हैं, या तो ये लगा लो या ये लगा लो। नाइन्थ, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें कहा है
क्यू आर प्रोड्यूस करा एस तक, ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर इन एंगल्स का, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, हमें दिखाना है एंगल क्यू टी आर हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है जी, पहले बात करते हैं, ये नंबरिंग दे रहा हूँ 1, एंगल 1, इसको एंगल 2 लिख रहा हूँ। क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर। ये जो क्यू टी है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 जो होगा हाफ होगा एंगल पी क्यू आर का। एंगल 1 इस पूरे का हाफ हो जाएगा। और ऐसे ये बाइसेक्ट कर रहा है टी आर बाइसेक्ट एंगल पी आर एस, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल पी आर एस। ठीक है, ठीक है जी, ये वाला एंगल जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई डाउट है? इनका हाफ करा, इसका हाफ करा, पी क्यू आर या पी क्यू एस लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी आर एस का हाफ 2 हो गया, इसे हमने ऐसे लिख दिया, और इसका हाफ 1 हो गया। ठीक है जी, अब ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, ये भी एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 3। ये और ये दोनों इक्वल, हाफ एंगल क्यू टी 1 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल 1, ये कट गया, एंगल क्यू टी आर आया जी हाफ एंगल क्यू पी आर।